चाहती है आपको शिवराज सरकार के बजट से, और किस तरीके को देखती है आज का बजट आप? शिवराज सरकार का बजट लेडीजों के लिए जो पहले था वो सब वही है सेम, लेकिन पेट्रोल के दाम जो सभी स्टेट्स में सभी जगह कमी है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना टैक्स है और बढ़ता ही जा रहा है। तो आज आप ये सोचिए, बच्चे एक्टिवा से जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, आज हमको सब्जी लेने भी जाना है, बाजार जाना है, मार्केट, लेडीजों को 50 काम होते हैं घर के, तो गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। और पेट्रोल के दाम कम है, तो पेट्रोल के दाम कम होंगे तभी तो फायदा होगा गृहिणियों को। आज बच्चों को अपने लेके कोचिंग छोड़ने जाना है, बच्चों को कुछ एक्टिविटी सिखानी है, सभी के लिए गाड़ी की जरूरत होती है। और नहीं तो आज आप बस में भेजते हैं बच्चों को, बसों का किराया है 5-5, 6-6 हजार रुपये बस का किराया ले रहे हैं। अब बताइए, एक महीने के लिए आप बस का किराया 6 हजार देंगे, स्कूल की फीस देंगे, तो मिडिल क्लास वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? हमें अपनी सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि हमारी सरकार जनता के लिए काफ़ी सुविधाएं देगी, लेकिन हमारी सरकार ने हमें निराश किया है। हमारी सरकार हमारे लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं दी। इस तरह से महिलाओं के लिए भी हमने सोचा था कि नए रोजगार चालू करेगी, रोजगारों में महिलाओं को छूट दी जाएगी, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। डीए दे दिया, जो हमको पेंशन योजना देनी चाहिए थी, और स्टेटों ने पेंशन योजना दी, और सरकार ने पेंशन योजना ना देते हुए डीए दे दिया। और सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, जो हम चाह रहे थे कि सिलेंडर के दाम कम करे जाएं। आम जनता सिलेंडर लेने टाइम पे उनके पास में 1000 रुपये नहीं होता है। नॉर्मल फैमिली को देखें तो एकदम 1000 रुपये देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जिसके पास 500 रुपये बेचारा कमा रहा है और वो 1000 रुपये सिलेंडर के लिए देगा, कैसे देगा वो? ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ने जाना है, बच्चों को कॉलेज जाना है, उसी हिसाब से जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो वो बसों के किराए बढ़ेंगे। बसों के किराए बढ़ेंगे तो हम लोग तो महिलाओं के लिए सारी परेशानियां आई ना। सरकार के लिए क्या हुआ? सरकार ने तो हम लोगों के लिए कोई भी रियायत नहीं दी। सरकार को सोचना चाहिए था कि आम जनता किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, कितनी परेशान है। 2 साल से कोरोना के चक्कर में वैसे ही रोजगार नहीं चल रहे हैं, प्राइवेट वालों को उनको सैलरी नहीं मिल रही है, स्कूल वालों के टीचिंग के जॉब में उनको निकाल दिया गया है प्राइवेट वालों ने। कितनी जनता परेशान है, उस हिसाब से इस तरह का बजट देना चाहिए था सरकार को। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है सरकार का ये सब चीजें। बजट तो नील है, कोई सुविधा होनी चाहिए थी, उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। जैसे आज युवा वर्ग है, काफी समय से बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, कोई जगह नहीं निकली है, बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन अब आप तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चे भी तो डिप्रेस हो रहे हैं ना, इतने एग्जाम दे दे के एग्जाम ही नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे फिर तैयारी कैसे करें? तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई जगह नहीं निकल रही है। उससे ये सरकार को मैं चाहती हूँ कि सरकार को आगे आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि कम से कम आप अगर कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप जगह निकालेंगे, रिटायर्ड तो हर साल हो रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से सरकार भर्तियां नहीं कर रही है अपने डिपार्टमेंट में, उनको करना चाहिए। समस्याएं तो अपने आप में है ही। बजट आप पेश हुआ है, किस नजरिए से देखती हैं बजट? मेरे लिए तो बजट बहुत ही बेकार है, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जैसे केंद्र चाहती है कि यहाँ पे वैट कम हो, हर स्टेट में पेट्रोल के दाम कम है, डीजल के दाम कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है। यदि वो करते इसमें कुछ तो अपने आप ही सारी चीजों के दाम कम होने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप पढ़ाई से ले लो, मसाले ले लो, आप कहाँ पेट्रोल डीजल, अगर ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो अपने आप ही बहुत सी चीजें हमें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा, आप आइए विधवा पेंशन जो है, इन्होंने विधवा पेंशन में भी कोई बढ़ाव नहीं किया है। चलिए ठीक है, जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनका कहीं ना कहीं, लेकिन कोरोना में कई ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड चले गए, अब उनके पास आपने अनुकंपा नियुक्ति नहीं है। हमारे यहाँ आगे 2004 के बाद कोई पेंशन नहीं है, तो वो महिलाएं क्या करें? आपने उनके लिए क्या किया? या आपने महिलाओं के लिए ई चौपाल, ई नेट, ऐसा उस स्लैब में भी कोई राहत नहीं दी कि अगर महिलाएं अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहे तो कैसे करें, कहाँ जाए? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे बहुत आशा थी, और वित्त मंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी से, लेकिन उन्होंने महिलाओं को निराश ही किया है और उन्होंने कुछ नहीं किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।